से जुड़े हुए जो मामले थे आपके मार्फत मैंने उठाए, और ऐसा नहीं कि मीडिया में मैंने ये मुद्दे उठाए। इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार मुलाकात की है। मैंने नहीं, अपितु कई विधायकों ने जाके मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, संबंधित अधिकारियों से बात की। अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से कैसे पूरे राजस्थान के लोग SC/ST संबंधित जो प्रताड़ित लोग हैं वो सारे के सारे आए हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग जिनका सिलेक्शन हो गया था, चाहे कॉलेज व्याख्याता हों, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट में हों, या अदर स्टेट से आने वाली हमारी बहुएं हों, एक विशेष रूप से रोष ज़्यादा इसलिए व्याप्त हुआ कि SC/ST और OBC की, जिसकी संख्या हमारी विधानसभा के अंदर, जिनके विधायकों की संख्या बहुत आई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल EWS को आरक्षण दिया। उसके लिए हमने सबने शहर से उनका भी स्वागत किया, क्योंकि गरीब कोई जाति देख के नहीं होता, गरीब गरीब होता है। उनको आरक्षण दिया, उसके लिए हमें तकलीफ नहीं है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद है। लेकिन जिस तरह से जो फैसले हो रहे हैं, उन फैसलों से हमें लोगों को आघात पहुंची है, विशेषकर दलित SC/ST के लोगों। उसका कारण है कि हमारी महिलाएं जो 3 साल से वेटिंग कर रही हैं, आपके सामने सब लोग बैठे हुए हैं, वो सिर्फ इसलिए उनको पोस्टिंग नहीं मिल पा रही है, उनका सिलेक्शन हो गया है, राजकीय सेवाओं में चयनित हो गई हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए पोस्टिंग नहीं मिल पा रही है उनको कि उनका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ का नहीं बन पाया है। उनका हरियाणा का सर्टिफिकेट है, किसी का दिल्ली का सर्टिफिकेट है, किसी का मध्य प्रदेश का सर्टिफिकेट है, या किसी का गुजरात का है। इस वजह से उन महिलाओं को, जो 90 महिलाएं हैं, उनकी लिस्ट है मेरे पास में। कल मैंने माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब को लिस्ट भी दी थी कि 90 महिलाओं की ये लिस्ट है, जो अब वो तो मेरे पास जो लिस्ट है वो तो मेरे तक आई है। तो जो पीड़ा, अगर हम समाज की पीड़ा, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूँ, लंबे समय तक कांग्रेस में काम किया है, आला कमान को धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे चुनाव लड़ा के इस लायक बनाया। लेकिन अगर हम समाज के, लोग कहते हैं पार्टी बड़ी है, पार्टी अपनी जगह बड़ी, अच्छी बात है, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी की बात करेंगे, लेकिन जिस समाज से हम आते हैं, जिसकी हमें नुमाइंदगी ले रहे हैं, अगर रिजर्व सीट 400 नहीं होती तो मुझे नुमाइंदगी करने का मौका नहीं मिलता। मैं उनके SC/ST का जो आरक्षण का जो लाभ है वो लेके वहां से विधायक बना। अगर इस कम्युनिटी की आवाज मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? मेरा एक प्रण कर्तव्य है कि जो भी समाज के मेरे पास काम आए, मैं उनको पूरा की पूरी ताकत के साथ में उठाऊंगा, और ऐसा नहीं सिर्फ मीडिया के माध्यम से उठाऊंगा। इसके लिए प्रॉपर जहां जहां जिन अधिकारियों के पास जाना है, उन अधिकारियों के पास हम गए हैं। साल भर से हम लोग भटक रहे हैं, वो मुद्दे हमने उठाए। कल मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब हमारे बच्चे जो रो रहे थे वहां पे, उन्हें इच्छा मृत्यु की मांग की, लोग दे रहे हैं कागज कि अब हमारी चप्पलें घिस गई हैं, अब हमारे पास में काम करने का जरिया दूसरा नहीं है, 4 साल हो गई है, अब हम 4 साल से अवरेज हो गए, नई भर्तियों में भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो उन लोगों का कौन धनी धोरी होगा? मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस मुद्दे पे तो अलाकामान ने चिट्ठी खुद ने भी लिख दी थी, हमने अलाकामान से भी मांग की थी, माकन साहब से बच्चे जाके मिले थे, मैं खुद भी गया था, और उन्होंने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी का जवाब भेज दिया। मंत्री को पता नहीं रहता, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मंत्री को पता नहीं रहता, लेकिन सुभाष गर्ग जी को पता रहता है कि मंत्री जी की चिट्ठी हमने आलाकमान को भेज दी। ये बड़ी शर्म की बात है। जिसका डिपार्टमेंट है वो चलाए तो पता रहता है। आपको मैंने 2 बार पहले भी कहा था कि जो हमारे SC/ST की जो पीठ थी, अम्बेडकर पीठ, उसको भी कराने का काम किसने किया था? माननीय सुभाष गर्ग जी ने किया था। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस बाबत जब उनको जानकारी दी कि इससे नुकसान होगा, SC/ST वर्ग में पूरा की पूरा रोष है। पूरे राजस्थान में 240 जगह पे तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर SC/ST के समुदाय के लोगों ने ज्ञापन दे दिया था। मैंने जाके उनको बताया कि अगर ये चीज़ें होंगी तो आगे वाले चुनाव में हम कैसे जाएंगे कांग्रेस पार्टी के लिए? तो क्या ये चीज़ें बताकर हम कांग्रेस पार्टी का हित कर रहे हैं या हित कर रहे हैं? जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो चीज़ कांग्रेस के हित की बता रहे हैं कि आगे हमें चुनाव में जाना है। अभी पंचायत राज के चुनाव भी आ रहे हैं, उसमें भी हमें जाना है, लेकिन हम किस मुंह से जाएंगे जब हमारे SC/ST विशेषकर माइनॉरिटी के काम नहीं होंगे? तो हम जाने में कैसे समर्थ होंगे? कैसे लोग हमें पकड़ेंगे कि आप इतनी संख्या में विधायक जीत के आए हो और हमारे काम नहीं करा पा रहे? आज हमारे को जाति से जाति लड़ाने का काम कर दिया। आज मैं बार बार कह रहा हूँ EWS को दे दिया, तो EWS को दे दिया, उसका विरोध क्यों करना पड़ रहा है? विरोध में ये नहीं कर रहा हूँ कि आरक्षण क्यों दिया। बात इसका है कि जब महिलाओं के सर्टिफिकेट बनने की बात आई तो 3 साल से जो महिलाएं भटक रही थी उनको नहीं दिया गया, लेकिन EWS और दूसरे जो हमारे आरक्षण दिया उनको तो जारी कर दिए गए, सर्टिफिकेट के लिए दे दिया, उनके सर्टिफिकेट बनना भी शुरू हो गए।
1 साल से आरक्षण दिया और 1 साल में पिछले 3 महीने से उनके सर्टिफिकेट बनना जारी हो गए, और 3 साल से हमारे ST ST के और OBC के हमारे सर्टिफिकेट महिलाओं के नहीं बन रहे, जो महिलाएं कई बार आ चुकी हैं। ऐसा नहीं है कोई मामला पहली बार उठ रहा है। विधानसभा में हमारे सम्मानीय सदस्य बलजीत यादव जी ने इस मुद्दे को उठाया, हमारी कांता जी ने भी इसको उठाया, निर्मला सैरिया जी ने भी उठाया, अन्य विधायकों ने इस मामले को उठाया था, ऐसा नहीं उठाया था। और इसमें 70 विधायकों के लेटर जा चुके हैं, 70 विधायकों ने लिख के दे चुके हैं। तो जब 70 विधायक लिख के दे रहे हैं और कुछ चुनिंदा विधायक सरकार में फैसले करा रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं कि सरकार में जिस जातियों ने वोट दिया है उनकी हक की लड़ाई लड़ने वाला आज कोई भी नहीं है। आज कैबिनेट में हमारा कोई मंत्री नहीं है। आज हम अपनी पीड़ा किसको कहें, किससे बात करें? ये हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे जो लोगों जिनके काम नहीं हो रहे, जो कांग्रेस आइडियोलॉजी के वोटर हैं, वो बेचारे आज अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसलिए आपके मार्फत फिर दोबारा से जो हमारी मांगी थी उनको वापस दोहरा रहे हैं। एक अभी आपके बीच में बैठी हुई हैं, औरतें बैठी हुई हैं, नर्सिंग में वहाँ पे कार्यरत थी, आप मिले भी हैं कुछ लोग उनसे, 20-20 साल से वहाँ संविदा पे काम कर रहे थे। कोरोना काल में जहाँ पे रोजी रोटी का संकट था, उनको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कारण बताओ नोटिस दिए के उनको घर से फोन कर दिया गया कल से मत आना। दुर्भाग्य की बात है, वो भी ST ST के लोग थे, 20 साल से जो काम कर रहे थे। उनके बाद हाईकोर्ट ने भी उनका निर्णय उनके पक्ष में दे दिया, उसके बाद भी सुनने को तैयार नहीं है। तो जब हाईकोर्ट की सुनने को तैयार नहीं तो हमारी कौन सुनेगा? लेकिन बार बार में जो मुद्दे हमारे पास आ रहे हैं वो मुद्दे आपके समक्ष पे रख रहे हैं, अधिकारी की समक्ष पे रखते हैं, मुख्यमंत्री की समझ पे रख रहे हैं। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को हमारे को ताकत देनी है तो इन समुदायों के काम करने पड़ेंगे, इन समुदायों के काम बिठा कर करने पड़ेंगे। हमने पहले भी निवेदन किया था, एक बार जब अम्बेडकर पीठ का जब मामला आया था, ST ST के हमारे विधायक बैठे थे, उस समय भी हमने कहा था कि जब बीजेपी की सरकार जो काम छोड़ के चली गई, कम से कम अभी भी वो काम नहीं होंगे तो लोगों को कैसा आभास होगा कि कांग्रेस की सरकार आने में से फायदा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। 70 विधायकों के आपके सामने लगे हुए हैं, 70 विधायकों ने लिख के दे दिया है, उसके बाद भी काम नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे के थ्रू माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो काम बचे हुए हैं SC ST के, बहुत सारे काम हैं, मैं इसलिए अभी आपको नहीं बोल रहा हूँ, बैकलॉग के काम भी हैं, बहुत सारे काम हैं। हमारे दूसरे विधायक समय आने पे बोलेंगे, बात भी करेंगे, आपके माध्यम से ही बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। कई लोगों ने, मुख्यमंत्री जी ने बात भी की है दूसरे विधायकों से, जब मैंने मामला उठाया। अभी हमारी जो बात कर रहे थे कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार हो, जल्दी से जल्दी मंत्री विस्तार होने की बात की है, ये हमने हमारे लिए नहीं की है। मुझे मंत्री नहीं बनना, लोग जो ज्यादा बोलता है सोचते हैं कि खुद मंत्री बनने के लिए कह रहा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुझे कोई मंत्री नहीं बनना, लेकिन जिसको भी बनाना है, ये मुख्यमंत्री जिसको चाहे उसको बनाए, लेकिन बनाए जल्दी। कांग्रेस का कार्यकर्ता इसमें पिस रहा है, आम जनता उसमें पिस रही है। लोगों को मंत्री जब कम समय में मिलते हैं, ज्यादा मंत्री मिलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे मिल पाएंगे और अपने काम करा पाएंगे। यही बात हम बार बार में कह रहे हैं। क्या ये बात कहना अगर गुनाह है तो हम गुनहगार हैं। हमारी अपनी बात कहने में अगर लोगों को लगता है कि पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं तो हम गुनहगार हैं। हम वही बात कर रहे हैं कि जिससे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, कांग्रेस के साथी हैं, कांग्रेस की बात करना चाहते हैं। और जो व्यक्ति, कई व्यक्ति अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारी माँ है कांग्रेस पार्टी को माँ बता रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़के आ रहे हैं, तो कांग्रेस का हमारा आपस का मामला है। मैंने पहले भी कहा था, कल परसों भी कहा था कि मुद्दों से भटकाने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे SC ST माइनॉरिटी के जो प्रश्न थे, हम सिर्फ उन पर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। कई लोगों ने इस तरह के माहौल चलाया कि फोन टेपिंग का मामला शुरू का छेड़ दिया, तो ये शुरू का कोई मेरा नहीं था छेड़ा हुआ। ये आलाकमान अगर चाहेगा तो मैं उस पर बात भी कर सकता हूँ, उन पर कह भी सकता हूँ, बता भी सकता हूँ, सारी जानकारियां भी दूंगा जब मुझसे मांगी जाएंगी। लेकिन मुख्य मुद्दा हमारा वो नहीं है कि फोन टेप हुए थे या नहीं हुए थे। मुख्य मुद्दा ये है कि ST ST माइनॉरिटी के जो हमारे काम है, जो सरकार में हमारा शेयर बनना चाहिए, वो शेयर अभी तक नहीं है, जिससे गांव में बैठा हुआ लोग प्रतापित है। कई लोग कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो सामाजिक लोग हैं आपस में ऐसी स्थिति कर दी कि एक दूसरे के सामने विधायकों को खड़ा कर दिया। मैं विधायकों के बारे में कटाक्ष करने की मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होती कि मैं किसी विधायक के बारे में बुराई करूं या कोई विधायक मेरी बात करे। मैं यही बात करना चाहूँ, जो मुद्दे की बात है, जो ST ST मूल रूप से जो हमारी रीढ़ है कांग्रेस की, हम सिर्फ उसकी बात करते हैं। और आप सब लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हमारे बाहर बैठे हुए हैं, जो पीड़ित हैं, वास्तव में उनकी पीड़ा है। और हमने जब मैंने डोटासरा जी से मुलाकात की थी, हमारे अध्यक्ष जी से, उनको भी जब इन मुद्दों के बारे में बताया था तो उन्होंने कहा था कि बैठ के हम चर्चा करेंगे और जो जो मुद्दे हैं उनका समाधान करवाएंगे। लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। अध्यक्ष जी से मिलने के बाद समाधान नहीं,
मुख्यमंत्री जी के मिलने के बाद समाधान नहीं, चीफ सेक्रेटरी से मिलने के बाद में समाधान नहीं, तो समाधान होगा कहाँ से? समाधान क्यों नहीं होगा? अगर इनका समाधान नहीं होगा, जिन लोगों ने बिना खून पसीना बहाया है, तो कब समाधान करवाएंगे? इसी तरह से हम कोई राजनीति का हिस्सेदारी मैं नहीं मांग रहा, हम उन कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं जिन कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाया है। हम ये कह रहे हैं मुझे मत बनाइए, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे साथियों को बनाइए, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता को बनाइए। और जो अधिकारी को बनाए जा रहे हैं, इससे कार्यकर्ता को मनोबल डाउन हो रहा है। आप उन लोगों को बनाइए ना जिन्होंने सालों दिए कांग्रेस को। अगर एक कार्यकर्ता बनता है तो 100 कार्यकर्ता अपने आप राजी हो जाते हैं। उनको लगता है कि एक कार्यकर्ता बना है, हो सकता है कल हमारा भी नंबर आएगा। ऐसे कार्यकर्ताओं को बनाइए, किसी ग्रुप से हो, कहीं से भी हो, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता तो होना चाहिए। लगना चाहिए कि कांग्रेस कार्यकर्ता काम करता है तो उसको इनाम में कुछ ना कुछ मिलता है। ये चीज भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, और सारी बात मैंने आपको बता दी। बाकी पीड़ित जो लोग हैं वो अपनी बात आपके सामने जरूर रख देंगे। एक ही बात कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर हम सब लोग कांग्रेस के साथ में थे, कांग्रेस के साथ में हैं, और कांग्रेस के साथ में सब लोग रहेंगे। यही चीज पायलट साहब कहते हैं। कई लोग, कुछ मीडिया के माध्यम से, कुछ लोग अपने आप के माध्यम से ये दर्शाना चाहते हैं कि पायलट साहब कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं। कोई कांग्रेस साहब पायलट साहब नहीं छोड़ना चाहते हैं, ना हम सब लोग छोड़ना चाहते हैं। हम सब ने जरूर ये कहा है, मैंने खुद ने व्यक्तिगत ये कहा है कि मैं पायलट साहब के साथ हूँ और साथ रहूँगा। धन्यवाद। सर, फोन टेपिंग